और रोग यदि तुमने गलत बताया तो ट्रीटमेंट भी क्या होगा। अगर तुमने आलोचना गलत की है तो प्रायश्चित भी क्या होगा, क्योंकि उसके अलग अलग प्रायश्चित के विभाग हैं। एक अनजाने में दोष होना, एक जान करके दोष होना। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी चींटी मर गई, प्रायश्चित दे दीजिएगा, शाम को आना। कब आना? शाम को आना। शाम को है महाराज जी चींटी मर गई, सवेरे आना। सवेरे आया, फिर आया सवेरे, बोले चींटी मर गई, आज अच्छी प्रायश्चित दीजिए, दोपहर में आना। दोपहर में तो बोले अभी टाइम नहीं है, बताऊंगा 2 दिन बाद बताऊंगा। 2 दिन बाद आया, बोले चींटी मर गई, आज अच्छी प्रायश्चित दीजिए ना, मैं आपको पास 5-7 बार हो गया हूं, आप हमारी तारीख बढ़ाते जा रहे हैं, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, आप चींटी का प्रायश्चित दीजिए ना मुझे। जाओ, हो गया प्रायश्चित। दिया तो कुछ है ही नहीं। ये जो तुमने बार बार तुमने जो आने का प्रयत्न किया, आलोचना की जो तुमने, इसका आलोचना ही इसका। और एक को बोला शाम को आना, शाम को आया तो बोले सुबह आना। बोले देना हो दे दो, नहीं देना तो जैसा बताओ। शाम का सवेरे, सवेरे का सवेरे, नाक में दम करके रखी हमारी तो। एक इतनी सी चींटी को ऐसी 3 उंगली तो करना थी, उसमें क्या हिलाना था। फिर ऊपर उतरो, फिर नीचे चढ़ो, फिर ऊपर नीचे उतरो। ऐसे तो हमने आचार्य आज तक नहीं देखे। आचार्य हो कि अत्याचारी हो। अरे इतनी सी चींटी मरी ना है भाई, इतने बार बार देखो कितने हाथ पैर दुखने लगे हमारी। अरे दे दो फटाफट, नहीं देना, नहीं देना तो मना कर दो, हम दूसरे आचार्य से ले आएंगे। यहां आने तो पांव दर्द कर रहे। अभी 400 किलोमीटर चल के जाएगा तो रास्ते में समाधियों के चींटी मरेगा मर करके। आलोचना में क्रोध नहीं आना। और ये आलोचना, अपने दोषों को बताना, ये विशुद्ध परिणामों का परिणाम है। गुरु को अपने दोष बताना ये विशुद्ध परिणामों का परिणाम है। गुरु से प्रायश्चित देते। जैसे फैमिली डॉक्टर्स होता ना, फैमिली डॉक्टर्स, ऐसी फैमिली गुरु भी होना चाहिए। कोई दूसरा डॉक्टर कितना अच्छा भी हो, पर उसकी दवाई क्या नहीं करती। हमारा तो फैमिली डॉक्टर है, इसी की दवा फायदा करती है। ऐसे ही शिष्य अपनी आलोचना करता है कि भंते ईरियापद से जो दोष उत्पन्न, आलोचना की इच्छा करता हूं मैं। क्या करता हूं? आलोचना करने की इच्छा करता हूं। पुब्बम, पुब्बोत्तर दक्षिण पश्चिम 14 दिशासु विदिशासु। पूर्व दिशा कौन सी? पूरब, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, चारों भी दिशाएं, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, बिहार माणे बिहार करते हुए जुगंतर भव्य दट्ठवा, भव्य जीवों के द्वारा 4 हाथ भूमि को दृष्टि से देख करके चलते। कितने भूमि को देख के चलते? 4 हाथ जमीन को देख करके क्या होता है? गमन। क्या होता है? गमन करना, चलना, फिरना, घूमना। क्या? गमन। गमन कौन करता है? गमन साधुओं का होता है। किसका होता है? गमन साधुओं का होता है। चलते श्रावक हैं, फिरते जानवर हैं, घूमते पागल हैं। घूमते पागलों की तरह घूम रहा है। गमन जो होता है वो दिन में होता है। कब होता है? रात्रि में साधुओं का गमना गमन नहीं होता है।
4 हाथ जमीन से ज्यादा देख करके वो नहीं चल सकते। 4 हाथ जमीन से ज्यादा देख करके नहीं चल सकते। तो ऐसे ईरिया समिति से 4 भव्य जीवों के द्वारा 4 हाथ भूमि प्रमाण देख करके चल रहे प्रमाद दोषिणी किसके बस? प्रमाद के बस से डब डब चल, जल्दी जल्दी ऊपर मुख करके चल करके, कैसे? जल्दी जल्दी चलना और ऊपर देख करके चलना। नीचे देखें 3 गुण। बोलो, जोर से बोलो, नीचे देखे 3 गुण। पड़ी वस्तु दिख जाए। बोलो, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म। समझदार को इशारा काफी है। नीचे देखे 3 गुण। बोलो, नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु दिख जाए। नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु दिख जाए और ठोकर लगने से बचे। बोलो, ठोकर लगने से बचे, जीव जंतु बच जाए। जीव जंतु बच जाए। अनिए दिया कि नीचे देखे 3 गुण। नीचे देखने से कितने गुण हैं? नीचे देखने से 3 फायदा। नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु, कहीं सोने की अंगूठी पड़ी हो, चांदी का सिक्का पड़ा हो, नोट पड़ा हो, तो क्या हो जाएगा? नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु दिख जाए और ठोकर लगने से बचे। और ठोकर लगने से भी क्या हो? ठोकर लगने से बचे, जीव जंतु भी क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। इसलिए हमेशा नीचे देख करके चलना चाहिए। अगर अंधा आदमी गड्ढे में गिरे, कोई आश्चर्य? बोलो, रतलाम की चैतन्य आत्मा हो, अंधा आदमी अगर गड्ढे में गिरे तो कोई आश्चर्य? बोलो, कोई आश्चर्य? क्यों नहीं आश्चर्य? बोलो, क्यों नहीं आश्चर्य? इसलिए आश्चर्य नहीं है क्योंकि वो आंखों से क्या है? अंधा है। और अगर वो गिरेगा तो तुम क्या करोगे? अगर अंधा आदमी अगर गड्ढे में गिरता है तो कोई आश्चर्य नहीं है, उसे बचाने का हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। और अगर कोई अच्छा हट्टा कट्टा आंखों वाला आदमी गड्ढे में गिरे तो करम के कल्ला को दिखता नहीं है कि इतना बड़ा गड्ढा, गिरने दो इसके लिए, दिखाई नहीं देता है क्या इसके लिए? इसलिए हमेशा नीचे देख करके चलना चाहिए। गंदगी से बच जाते, देखने के लिए आंख दिए गए हैं, तो क्या चलना? देख करके चलना। ऐसे जो जल्दी जल्दी नहीं चलना। गाड़ी भी चलाते श्रावक जन जो हैं, पहली बात तो सबको पैदल ही चलना चाहिए। पैदल ही चलने की भावना रखना चाहिए। नहीं चला जाए तो इतनी स्फूर्ति से गाड़ी मत चलाओ कि जिससे जीव जंतु क्या हो जाए? विराधित हो जाए। ऐसे जो न चलने से पाण भूजी सत्तड़म विकलेंद्री वनस्पति पंचेंद्री जीव आने जो है, विकलेंद्री का मतलब होता है 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव। ऐसे जो विकलत रहे हैं, इन्हें 2 इंद्रिय आदि जीवों की वनस्पति कायक की यदि विराधना की गई हो, पंचेंद्रिय पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक जीवों को उपघात स्वयं किया हो अथवा दूसरे से, बोलो दूसरे से स्वयं किया हो उपघात,
जमीन स्वयं खोदी हो अथवा, बोलो, जमीन स्वयं खोदी हो अथवा दूसरे से खुदवाई हो। जमीन के लिए स्वयं खोदा हो अथवा दूसरे से खुदवाई हो। पत्थर स्वयं तोड़ा हो, बोलो, पत्थर स्वयं तोड़ा हो अथवा दूसरे से तोड़वाया हो, या अनुमोदना की हो। क्या की हो? किया तो नहीं, करवाया तो नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। आपने बहुत तो किया नहीं, करवाया नहीं, पर अनुमोदने तो किया हो, करवाया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, तो तत्संबंधी वह मेरा दोष क्या हो? मिथ्या हो। तत्संबंधी मेरा दोष क्या हो? मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम आलोचना के विषय में दिया। निंदा व गर्हा को आलोचना कहती है। जैसे अपने से कोई दोष हुआ तो अपनी निंदा स्वयं करना, मैंने बहुत गलत किया, बोलो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा मन में अपने आप में स्वयं अपने खुद की क्या करना? निंदा करना। लेकिन दुनिया में खुद की निंदा करने वाले कम और दूसरे की निंदा करने वाले। आपने कौन कौन से पुराण पढ़े? कौन सा पुराण पढ़ा आपने? आदि पुराण तो पढ़ा ही नहीं होगा, टेम ही नहीं है। करकंडू चरित्र क्या तो नाम ही पहली बार सुना। आपने कौन से पुराण पढ़े? कोई नहीं पढ़ा होगा। एक तो पढ़ा होगा निंदा पुराण। निंदा पुराण, चुगली पुराण। आजकल बहुओं ने एक नया चालीसा बनाया, वो मंदिर में पढ़ती हैं सास चालीसा। कौन सा चालीसा? सास चालीसा। वो सासें पढ़ती हैं तो बोलो ना, इतना तो समझदार हो, इतनी थोड़ी ना समझो। बहुएं पढ़ती हैं सास चालीसा और सास पढ़ती है। आपको याद आ गया? हाँ, आया। बहू पढ़ती है, बोलो, जो ना पढ़े उसे सास की कसम, जो सास ना बोले उसे बहू की कसम। बोलो, सास पढ़ती है और बहू पढ़ती है और सास पढ़ती है, बहू चालीसा पढ़ती है। और जितनी भी साधुओं की निंदा होती है, बुराई करते हैं लोग, वो सब मंदिर के दरवाजे पर, ओटले पर बैठ करके अथवा मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर के चर्चा कर, जिससे किंचित मात्र कर्म की निर्जरा ना हो करके वो कर्म बंध का कारण होता है। अरे जितना साधु करते हैं तुम उसका 1% तो करके बताओ। क्या? जितना साधु करते तुम उसका 1% करके तो बताओ। जो 4 कदम चले और एक भी कदम पीछे ना लौटे, बोलो, जो, जोर से बोलो, जो 4 कदम आगे चले और एक भी कदम पीछे ना लौटे, उसका नाम है मोक्ष मार्गी। उसका नाम है, जो 4 कदम चले और एक कदम भी पीछे ना लौटे, उसका नाम है आगे ही बढ़ता जाए। और जो चले 4 कदम और लौटे 8 कदम, उसका नाम क्या है? संसारी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है संसारी। पापियों की संगति का मतलब होता है नरक जाने की पूर्व तैयारी। पापियों की संगति का मतलब होता है नरक जाने की पूर्व तैयारी। और धर्मात्माओं के साथ में रहने का मतलब होता है कि स्वर्ग जाने की पूर्व तैयारी। और दिगंबर मुनिराज के साथ रहने का मतलब होता है मोक्ष जाने का पूर्व अभ्यास। क्या? मोक्ष जाने का। अब कठे जानो,
कट्ठे जाड़ों आलू प्याज खाने वालों के साथ में रहोगे, समझ जाओ नरक जाने की पूर्व की तैयारी चल रही है। सिगरेट पीने वालों के साथ, टॉकीज जाने वालों के साथ, पिक्चर देखने वालों के साथ, होटल जाने वालों के साथ पूर्व तैयारी है आपकी। और पूजा करने वालों के साथ, प्रवचन सुनने वालों के साथ, दान देने वालों के साथ, भैयावृत्ति करने वालों के साथ रहने का मतलब स्वर्ग जाने की पूर्व तैयारी है। साधु समागम में रहना, जितना भी समय मिलता, चलो महाराज श्री के पास चलते, चलो महाराज के पास बैठेंगे, 1 मिनट का भी समय मिले, चलो, हो सकता कि 1 मिनट में ही कुछ ना कुछ मिल जाए। मोक्ष जाने का पूर्व अभ्यास। साधु आगे बढ़ने के बाद कभी पीछे नहीं हटता। मोक्ष मार्ग से हटना नहीं, मोक्ष मार्ग पर डटना। हटना की डटना है, डटना की हटना। डटोगे तो ही कर्म कटेगा, जो डटेगा उसका कर्म कटेगा, और जो हटेगा उसे कर्म बंधेगा। अपनी निंदा करो कि मैंने कितने कितने दोष किए, हे ज्ञानी नमो सिद्धाड़म। अपनी निंदा करो कि मैंने कितना पाप किया। और ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके द्वारा पाप नहीं होता। हम पाप नहीं करते, बोलो, इधर देखो, आई कांटेक्ट में हम आप झूठ बोलते, बोलो, झूठ बोलते? हम झूठ नहीं बोलते हैं, यही झूठ है। हम हिंसा करते नहीं, नहीं, हमने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, यही हिंसा है, यही झूठ है। हमने किसी की आज तक चोरी नहीं की, यही चोरी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। भली द्रव्य से चोरी नहीं की होगी, लेकिन किसी ना किसी की वस्तु पर मन तो चलायमान। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हारा किसी पर मन चलायमान ना हुआ।